एजेंडा क्या है उसके अंदर, द मेन एजेंडा इज सिम्टम्स। बात करेंगे कौन कौन से डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या रिस्क है बॉडी में, एंड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम हमारे को प्रिवेंशन में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज जो है दो प्रकार की होती है, जो कि नंबर वन इज ए टाइप 1 डायबिटीज एंड नंबर टू इज ए टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप 2 में एक मेजर डिफरेंस है। टाइप 1 में आपका इंसुलिन जो पैनक्रियाज है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो वो आपकी मैनेज की जा सकती है, जिसकी वजह से आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी आ सकते हैं। आज की तारीख में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि डायबिटीज जो है बहुत तेजी से राइज होने वाली बीमारी है, और पूरे दुनिया के अंदर करीब करीब 522 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं, या तो उन्हें पता नहीं है कि हमें डायबिटीज है। और 2030 तक का उनका डेटा बहुत ही खतरनाक है, जो कि बहुत तेजी से राइज कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि अर्ली साइन कौन से होते हैं डायबिटीज के, तो उसमें जो भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ, ये ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की वजह के साइन है। ये ऐसे रीजंस हैं जो किसी और वजह से भी हो सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो ए साइन फॉर डायबिटीज। जिसमें नंबर वन रीजन है इंक्रीज योर थ्रस्ट, आपकी प्यास बढ़ जाती है। देन नंबर टू, इंक्रीज योर हंगर स्पेशली आफ्टर ईटिंग। ऐसा नहीं है कि आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी हंगर अच्छी रहेगी, दैट्स फाइन, वेरी गुड। लेकिन आप खाना खा रहे हैं, सब कुछ पेट भर के आपने खाया है, देन उसके बावजूद आपको भूख लगती रहती है, एंड हर थोड़ी देर में आपको क्रेविंग्स आती है बहुत जबरदस्त वाली। तो वो इंक्रीज हंगर, इट्स ए अर्ली साइन। देन ड्राई माउथ, आपका दिन भर मुंह सूखा रहता है, ड्राई रहता है, ये एक और साइन है। फोर्थ नंबर साइन है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन और यूरिन इन्फेक्शंस। आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार आपको यूरिन के लिए जाना होता है, इरिस्पेक्टिव कि आपने अपना वाटर इंटेक बढ़ाया। अभी आप सोचेंगे कि मैंने अगर अपना वाटर इंटेक बढ़ाया तो डेफिनेटली आपका यूरिन फ्रिक्वेंशंस बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है उसके बावजूद ऐसा हो रहा है तो ये एक अर्ली साइन है। देन फिफ्थ रीजन है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का मतलब है आपने कुछ भी ऐसा वेट लॉस के लिए प्लान नहीं किया है, या आप ऐसी कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप ऐसा कुछ भी प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे जिसके थ्रू आप वेट लॉस करें, बट आपका बाय डिफॉल्ट वेट लॉस हो रहा है और आप वीक फील करते हैं। आप हमेशा कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, और आपका धीरे धीरे कर करके बहुत तेजी से 10 से 15 किलो वजन आपका चला गया है, इट्स अ साइन ऑफ डायबिटीज। देन नेक्स्ट साइन है आप पूरे दिन भर थकावट महसूस करते हैं अपने अंदर, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, और आप को ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान नहीं है, देन इट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ डायबिटीज। देन नेक्स्ट है ब्लड विजन। अब ब्लड विजन का और भी कारण हो सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अर्ली साइन। अगर आपको सब कुछ सही चलते हुए ब्लड आपको दिखना लगता है तो ये भी एक अर्ली साइन है डायबिटीज का। एंड रेगुलर हेडेक्स, आपको रेगुलर हेडेक रहते हैं। रेगुलर हेडेक रहने के बहुत सारे कारण है, लाइक लैक ऑफ वाटर है, माइग्रेन आपको हो सकता है, या और कुछ आपका बॉडी के अंदर लाइक ब्लड प्रेशर का भी चैलेंज हो सकता है, बट इट दिस इज ऑल्सो ए साइन फॉर डायबिटीज। मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ डायबिटीज बताए, वन और टू, टाइप 1 एंड टाइप 2। एक और डायबिटीज होती है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, विच इज अकर इन ओनली इन प्रेगनेंसी। जब भी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं और उनको उस समय वो डायबिटीज होती है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज ऐसा बोला जाता है। अब अगर हम बात करें अ, इनका रेशो कितना है, तो थर्ड नंबर बहुत कम है, और नंबर वन जो टाइप 1 डायबिटीज है वो 5%। हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो भारत में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज हैं, डायबिटिक हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद पता नहीं है हम लोग डायबिटिक हैं, या हम प्री डायबिटिक कंडीशंस में आ चुके हैं। 5% लोग टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं, एंड 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हैं। अब आप सोच के देखिए कि टाइप 1 जिसके अंदर हमारा पैनक्रियास काम नहीं करता, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है फ्रॉम डे वन, आपको उसके लिए इंसुलिन देना पड़ेगा। बट टाइप 2 जो डायबिटीज है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप उसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि टाइप 1 को मैनेज करने के लिए, हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो टाइप 1 को मैनेज करने के लिए इंसुलिन चाहिए, एंड आपको खाने पीने में बदलाव करने की जरूरत है, एंड प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। टाइप 2 डायबिटीज को वो मैनेज की जा सकती है विद नॉन इंसुलिन मेडिकेशंस, एंड इंसुलिन के साथ भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड
दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज वेट रिडक्शन। बिकॉज मैक्सिमम जो ओवरवेट लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो अंडर वेट लोग होते हैं उनको डायबिटीज नहीं हो सकती, या जो आइडियल वेट पे है उनको डायबिटीज नहीं हो सकती। उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। सो वेट, जो ओवरवेट लोग होते हैं उनको ज्यादा रिस्क होती है डायबिटीज की। तो वेट रिडक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसके थ्रू आप अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। देन डाइटरी चेंजेस, आपको अपने खाने पीने में बदलाव करने की जरूरत है, उसके जरिए आप अपने टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोलता है इसके लिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट लॉस तीनों ही मेन कारण हैं जिसके थ्रू आप ना केवल अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, इवन आप विदाउट मेडिकेशन भी रह सकते हैं। सम केसेस में इनिशियल डेज में हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग को डायबिटीज पहली बार बहुत डिटेक्ट होती है तो ये मोर देन 300 पे ही पता चलता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज डिटेक्ट हुई और 300 से ज्यादा डिटेक्ट हुई, वो आप चैट में लिख के बताओ मी। या कितना हुआ था आपका, 300, 400, 500, जितना भी। माय हस्बैंड 380। यस। सो कीर्ति कविंदर जी को 380 डिटेक्ट हुई थी फर्स्ट टाइम में, राइट। डायबिटीज के लेवल्स क्या क्या होते हैं। फास्टिंग जो हमारी रहनी चाहिए वो 70 से 110 रहनी चाहिए, दैट इज अ नॉर्मल। फास्टिंग का मतलब होता है भूखे पेट, खाली पेट मॉर्निंग के अंदर आपने कितना आपका फास्टिंग रहना चाहिए। देन पीपी जिसको बोला जाता है, वो खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में चेक किया जाता है, आइडियली 2 घंटे के बाद चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है वो, जिससे पता चलता है कि खाने से आपकी बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कितनी बढ़ गई है। वो लेस देन 140 होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा खाने के बाद बढ़ता है, फास्टिंग ठीक रहता है, किसी का फास्टिंग बिगड़ता है, खाने के बाद ठीक रहता है। व्हाट इट मीन्स कि अगर आपके खाने में अधिक मात्रा में ऐसी खाने की चीजें होंगी जिसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो आपके शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, बहुत तेजी से रेज करते हैं, तो आपका शुगर लेवल बहुत तेजी से स्पाइक होएगा एंड 140 प्लस चला जाएगा। सो इसलिए आपको अपने खाने में चेक करने की जरूरत है, एंड ये मॉनिटर करना भी जरूरी है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल लाइफ में चेंज कर रहे हैं तो आप कौन से खाने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस खाने को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए और किसको रिमूव करना चाहिए, इफ यू वांट टू मैनेज योर डायबिटीज। देन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज HbA1c, जो 3 मंथ्स का चेकअप है, जिसका नॉर्मल रेंज 4% से लेके 5.6% है। 5.67% से लेके 6.4% इट्स अ प्री डायबिटिक कंडीशन। मतलब आप किनारे से थोड़ा आगे निकल गए हो, राइट, बॉर्डर आपने क्रॉस कर दी है, बट अभी आप रिस्क के फैक्टर में नहीं पहुंचे हो ज्यादा। लेकिन अगर आप 6.5 को क्रॉस कर देते हैं, इट मीन्स यू आर अ डायबिटिक एंड यू आर इन अ रिस्क कैटेगरी ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीजेस। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं और कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो आपको हो सकती हैं ड्यू टू डायबिटीज। एंड डायबिटीज को मैंने पर्सनली नाम दिया हुआ दैट इज दीमक, क्योंकि डायबिटीज बाहर से दिखाई नहीं देती। और जैसा मैंने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है आप ओवरवेट हैं तभी आपको डायबिटीज होगी, आप अंडर वेट हैं या आप आइडियल वेट हैं तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। और उसके बाद वो दिखाई नहीं दे रही बाहर से, तो इंटरनली वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को खा रही है, एंड दीमक भी वही काम करती है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया हुआ है दीमक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारी बॉडी में हर मेजर ऑर्गन पे वो अफेक्ट डालती है, जिसमें नंबर 1 इज आवर नर्वस सिस्टम, ब्रेन डिजीजेस, राइट, नंबर 1। नंबर 2 इज आई कॉम्प्लिकेशंस, हमारी आई हेल्थ बहुत ही बिगाड़ देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटिक लोग जब उनके कंट्रोल में नहीं रहती है या मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उनके आई हेल्थ में बहुत चैलेंजेस आते हैं। देन थर्ड इज योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। आपकी हार्ट वीक होना शुरू होता है और उसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर रिस्क होती है। देन फोर्थ इज अ डैमेज योर लीवर, आपका लीवर जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर वो डैमेज होएगा तो शायद हम बच नहीं पाएंगे। देन फिफ्थ इज अ किडनी फंक्शंस, जो हमारे किडनी के फंक्शंस हैं वो बेहतर तरह से काम नहीं करते हैं, तो किडनी का चैलेंज भी आता है, जिसमें पहले सबसे पहले आपको चैलेंज आएगा कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, एंड धीरे धीरे आप बहुत सारे खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, एंड धीरे धीरे आप इवेंचुअली अगर फिर भी ध्यान नहीं देते हैं तो डायलिसिस एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स। एंड द 6 नंबर है दैट इज योर फुट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब लेग्स में आपको चैलेंज आना, पैरों में पेन रहना, कमजोर महसूस करना और मसल लूज करना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। एंड डायबिटीज ऐसा क्यों करता है, बिकॉज डायबिटीज जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है जिस स्पीड से वो चल रहा है वो आपका स्लो हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो वो धीरे धीरे जब स्लो होता है और जितना लॉन्गर पीरियड वो रहेगा,
अगर जितना लॉन्गर पीरियड रहेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका उतना ही वीकन होता रहता है। अगर हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्या लगता है कि, बिकॉज डेवलप होने में 5 से 15 साल का समय लगता है, डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन, किसी को जल्दी हो जाती है 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, किसी को 15 साल में डिटेक्ट होती है। लेकिन वो इतने साल जब डिटेक्ट होने में लगी, मतलब डेवलप होने में टाइम लगा, तो उसको दोबारा मैनेज होने में भी समय लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 महीने या 2 महीने में हो जाएगा, एक दिन ओवरनाइट में कोई चमत्कार होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है और प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली उसमें रोल प्ले करता है हमारा ब्रेकफास्ट। वाई ब्रेकफास्ट? क्यों हम आपको बोलते हैं कि शेक, आपको सबसे पहले मॉर्निंग में शेक ही लेना चाहिए, दैट शुड बी योर नंबर वन ब्रेकफास्ट। क्यों होना चाहिए, उसका रीजन क्या है? सो ब्रेकफास्ट जब आप रात में रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग मोड में होते हैं, तब आपकी बॉडी रिपेयरिंग वियर एंड टीयर करती है। एंड रिपेयरिंग एंड वियर एंड टीयर करने के लिए उसको वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर, वाटर, ये सब चीजें चाहिए। एंड ये सारी चीजें उसे कहाँ से मिलती है? अपने खाने से। जब वो खाना आपकी बॉडी से, वो खाने से वो निकाल लेती है, तो मॉर्निंग में जब वो उठती है तो उन्हीं चीजों को रेप्लेनिश करने की जरूरत है। बट द चैलेंज इज कि हमारे हम लोग क्या करते हैं बॉडी में, डेली बेसिस पे ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हैं। एंड इसमें सबसे पहला, 80% ऑफ इंडियंस सुबह सुबह चाय पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो चीनी डालना बंद कर दिए, लेकिन आप दूध, स्टिल यू आर पुटिंग मिल्क इन द टी, विच इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। सो चीनी अगर आप चाय में दे रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो हेल्दी नाश्ता करते हैं। जैसे हेल्दी नाश्ता की आपको मैं कहानी बताऊं, तो पोहा आपका हेल्दी नाश्ते में काउंट किया जाता है, आपका उपमा हेल्दी नाश्ते में काउंट किया जाता है, आपका चीला वगैरह ये जो होते हैं ये हेल्दी नाश्ते में काउंट किए जाते हैं। एंड ये सब हेल्दी नाश्ते में अगर आप चेक करेंगे, सो इनमें मेजर मात्रा सिंपल कार्बोहाइड्रेट की है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरे हैं, खा सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। बट ये सारे ब्रेकफास्ट जो हैं आपकी डेली लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को सुबह सुबह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा देते हैं। जैसे ही ये तेजी से ऊपर जाते हैं, आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको मैनेज करने की जरूरत है। जैसे मैनेज करने की बारी आती है, तो पैनक्रिया जो हमारा ऑर्गन जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसका काम ही यही है कि वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखे, तो वो बैलेंस कर नहीं पाता, क्योंकि वो जैसे इंसुलिन छोड़ता है तो आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो आपको उस समय क्या होता है, या तो हंगर होती है, क्रेविंग आएगी, और या फिर आपको थकान महसूस होगी। एंड अगर थकान महसूस होगी तो आप क्या करेंगे, या क्रेविंग होगी तो क्या करेंगे? या तो चाय पियेंगे या तो कुछ खाएंगे। एंड नॉर्मली लोग खाने की अगर बात करें तो बिस्किट खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे, या ऑन द वे रहेंगे तो सैंडविच खा लेंगे, है ना, बर्गर खा लेंगे, ऐसी चीजें हम लोग डालते हैं। ये सब चीजों में क्या गया? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जब पूरे दिन भर इसी प्रकार की चीजें हम बॉडी में डालते रहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसी, तो क्या होता है, हमारा जो पैनक्रिया है वो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसे। बार बार आपकी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसे बहुत काम करना पड़ता है। एंड जब वो ओवर वर्क कर चुका होता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम, तो वो हाथ जोड़ के बोलता है कि भैया मैं अब ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी आपने जितनी थी उसको बहुत जल्दी आपने इस्तेमाल कर लिया है। तो अभी आपको बाहर से कुछ सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। एंड बाहर से सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? थ्रू मेडिकेशन। आप दवाइयों के थ्रू या फिर इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू आप बॉडी को इंसुलिन देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस किया जाए। इसका बहुत सिंपल तरीका क्या है, अगर हमें इसको मैनेज करना है, बहुत सिंपल तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करना है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो पैनक्रिया है उनके ऊपर लोड कम आए, काम करने की लोड कम आए, और वो रिलैक्स कर सके। जितना ज्यादा वो रिलैक्स करेंगे उतनी जल्दी वो रिकवर होंगे, उतनी जल्दी उनमें ताकत आएगी कि वो दोबारा अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। तो उन्हें आराम देने की जरूरत है, सबसे पहला। दूसरा, आपको अपने पूरे डे रूटीन में चेक करना पड़ेगा कि हम कितनी बार अपनी बॉडी को खाने को दे रहे हैं। अगर आप जितनी ज्यादा बार देंगे, उतनी ज्यादा बार आपके पैनक्रियास को काम करना पड़ता है, और उतनी बार वो एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव नहीं करना उनको ज्यादा, उनको, आपको दिन में 3 मील बहुत इनफ होते हैं। अगर आप 3 मील देंगे तो आपके पैनक्रिया रिलैक्सिंग मोड में रहेंगे, एंड वो अपनी बेहतर क्षमता से काम करेंगे। एंड उन 3 मील में भी आपको हेल्दी चीजें देनी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो ना के बराबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जरूर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की नीड है, हमें जरूर देने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। अब हम बात करें अगर प्रिवेंशन की,
या डायबिटीज जो मैंने आपको बताया नंबर वन रीजन जो हमने बताया आपको कि ब्रेकफास्ट उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा और क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होती है, उनमें कारण है ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ओबेसिटी एक कारण है। थर्ड कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ही ज्यादा आरामदायक जिंदगी। देन चौथा है स्ट्रेस, तनाव। पांचवा है अडल्ट्रेशन इन फूड। और छठा है जो कि बहुत 30% रोल प्ले करता है, दैट इज जेनेटिक्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जीन्स की वजह से ऐसा है। ऑफ कोर्स आपके जीन्स में अगर रहा है तो ऐसा हो सकता है, बट उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 30% है, 70% आपके हाथ में। अगर आप चाहें तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, एंड आप ये जो जीन ट्रांसफर डायबिटीज हो रहा है उसको आप आपके तक फिनिश कर सकते हैं या आपके तक भी नहीं आने दे सकते। और आप अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन में है वो खात्मा कर देंगे कि ये डायबिटीज जो है बढ़ने वाली नहीं है, आगे नहीं जाने वाली है। राइट। अब प्रिवेंशन के लिए पांच मेजर चीजें आपको करनी है। नंबर वन नंबर वन पांच है मैनेज योर वेट, आपको अपने आइडियल वेट में आना है। नंबर टू, एक्सरसाइज रेगुलरली। नंबर थ्री, eat a balanced and healthy diet. Number four, increase fiber in your diet. Fiber is a very fiber play a very major role in your balancing your diabetes. क्यों? शुगर लेवल को क्यों मैनेज करने में मदद करता है? बिकॉज वो आपकी बहुत सारी चीजों को सोख लेता है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता बॉडी के अंदर, जब आप फाइबर इंटेक प्रॉपरली करते हैं। जैसे आप खाना खाने से पहले अगर सैलेड खाते हैं तो सैलेड में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, और वो फाइबर रेडी रहता है आपके खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसके अंदर जो भी ऐसे बैड एलिमेंट्स होते हैं खाने में उनको वो एब्जॉर्ब करता है, उनको रफेज बनाता है और बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड लास्ट, पांचवा पॉइंट है स्किप फैट डाइट्स एंड मेक हेल्थियर चॉइसेस। सो आपको फैट डाइट्स जो होती है, हमारी जंक फूड्स हैं, ये सब चीजें हैं, इनको अवॉइड करना है। तभी आप प्रिवेंशन में जी पाएंगे। और आपको कभी भी ये चैलेंज लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो पैनक्रियाज की एज है वो उतनी है जितनी हमारी एज है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको पैनक्रियाज दिए हैं और आपको बोला कि बेटा तू तो 80 साल जिएगा लेकिन पैनक्रियाज 40 तक ही काम करेंगे, उसके बाद तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा। या आपको एक्स्ट्रा पैनक्रियाज दे के नहीं भेजा कि ये लो एक्स्ट्रा पैनक्रियाज, ये 40 साल काम करेंगे, फिर ये 40 साल के बाद ये वाले 40 साल और चलेंगे। ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। अगर आप में से कोई है तो आप मुझे बताओ। राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द डायबिटीज सेशन। और आपको कोई सवाल है तो यू कैन आस्क।